हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन को। जो ये सेट रहने वाला है वो है सेट 3। क्लासिफिकेशन जो है प्रैक्टिस सेकंड में सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि है एनालॉगी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिस 2। ये पूरा बेस्ड होने वाला है, पूरा लेक्चर प्रॉपरली हेल्पफुल होगा किसके लिए? एसएसबी एस्पिरेंट के लिए, जो लोग ओआईआर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उस हर टाइप का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस स्लाइड का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? चलो, इसके बाद जैसे ही क्लास अपलोड होता है उसके बाद आप लोगों को एक प्रैक्टिस सीट मिलेगा। उस प्रैक्टिस सीट जो है टेलीग्राम चैनल में तो डल जाएगा, उसको अपने लेवल में एक बार प्रैक्टिस करना है, जिससे पता चल सके कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस का मतलब पहले समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासीफाई करना, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको क्लासीफाई करना, और जो क्लासिफिकेशन होगा वो इंडिविजुअली होगा। समझ रहे हो? मतलब क्लासीफाई करोगे वो इंडिविजुअली करोगे, है ना? कैसे? देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें सन एक अलग टॉपिक है, मरकरी अलग चीज़ है, मार्स अलग चीज़ है, वेनस अलग चीज़ है। तो इसमें अपने को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से डिफरेंट हो जिसे हम लोग क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जो मार्स है, वेनस है और मरकरी है, ये क्या है? एक प्लैनेट है, लेकिन सन क्या है? यहाँ पे स्टार है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 ऑप्शन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होगा वही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या समझ आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे डिफरेंट है। क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे मरकरी, मार्स और वेनस ये क्या है? प्लैनेट है, लेकिन जो सन क्या है? यहाँ पे स्टार है। तो ये क्या डिफरेंट हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जस्ट नहीं कि मरकरी प्लैनेट इस सेंस में आ रहे हैं, स्टार और प्लैनेट के सेंस में आ रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस में आते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाबेट टेस्ट में आ जाते हैं XYZ करके, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि नंबर के बेस में आ जाता है 1 2 3 करके। ठीक है, ये जितना टाइप का क्वेश्चन आगे हम लोग 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं, है ना? और उसमें लॉजिक भी समझेंगे कि कौन से लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 या 95 के आसपास क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, और एक बार वीडियो को पॉज करना और अपने लेवल में सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्लॉथ और ये जो थ्रेड है और कॉटन है, क्या एक रिलेशन बन रहा है? कॉटन क्या है? क्लॉथ से बनता है। सॉरी, ऐसा मतलब जो थ्रेड है, थ्रेड से क्या बनेगा? कॉटन ही। कॉटन से थ्रेड बन रहे हो, थ्रेड से क्या बना रहे हो? क्लॉथ से बना रहे हो। मतलब ए, सी और डी जो है रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्लास्टिक लिखा हुआ है ये अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व करूँ। थर्ड क्वेश्चन एक बार अपने लेवल में ट्राई करना। ठीक है, टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, सोचो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे देखोगे बाटर लिखा हुआ है, परचेस लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? सेल लिखा हुआ है। तो बाटर, सेल और परचेस ये क्या? बिजनेस से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, ये क्या है? बिजनेस से रिलेटेड टर्म है। लेकिन यहाँ पे जो बोरो है, बोरो तो उधार लेना हो गया। ठीक है, तो क्या चीज़ से समझोगे कि बोरो उधार लेना हो गया? तो यहाँ पे बाटर, सेल और परचेज एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो बोरो है ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाटर, परचेस और सेल ये एक बिजनेस टर्म है। जैसे बाटर का क्या हो गया कि मैं, जैसे ए ने क्या किया? बी को एक वस्तु दिया, सामान में यहाँ पर एक्सचेंज होता है, लेकिन बी ने उसके बजाय
उसके बजाय क्या दिया, दूसरा सामान दिया। कैसे, देखो यहीं पे समझ लो, एक टर्म है, आगे काम आएगा, ठीक है। तो यहीं पे जब आप आया हुआ है क्वेश्चन तो इसको समझ लेते हैं। जैसे ए और यहाँ पे बी है, तो ए ने बी को क्या दिया, राइज दिया, राइज दिया, तो जो बी ने ए को क्या दे दिया, विड्थ दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करके बार्टर सिस्टम यहाँ पे चलता है। समझ आइए थर्ड क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे जो ब्रांच लिखा हुआ है, फ्लावर है, स्टेम, ब्रांच और रूट, ये तीनों एक रिलेशन करेगा, फ्लावर जो है अलग रिलेशन करेगा। कैसे इसको सोच सकते हो, तो स्टेम है तना, स्टेम ब्रांच, ब्रांच जो होता है ना ट्री का जो ब्रांच है उसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टेम, ब्रांच और रूट से ये क्या, वाटर को या फिर वाटर मिनरल को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन फ्लावर जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। तो ये अपने को एक ऑप्शन को क्लासीफाई करना है कि कैसे बाकी तीन ऑप्शन से अलग हो सकते हैं। इसको ओड वन आउट ऐसे भी कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। ओड वन आउट करके एक टॉपिक आता है, यहीं पे ही कवर हो जाएगा वो भी। तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखोगे कि जो स्टार हैं, प्लैनेट हैं, कमेट हैं और मून हैं, ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। लेकिन जो स्काई है ये सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, स्काई अलग चीज़ हो गया। और बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो पूरा क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी ये क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे रीजनिंग कवर कर रहे हैं, OIR कवर कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक पोर्शन में अपने को जाना नहीं है, ये पूरे जियोग्राफी में पढ़ना है। स्काई हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ को देखो, सॉरी सिक्स क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी ये पूरा हिल स्टेशन है, पता है, पूरा हिल स्टेशन है। लेकिन यहाँ पे जो आगरा है, आगरा एक सिटी है, ठीक है, आगरा एक सिटी है। बाकी जो शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, हिल स्टेशन है, लेकिन आगरा हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, लॉजिक लगाओ और अपने लेवल में एक बार ट्राई करने का, माइंड में सोचो कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। देखो यहाँ पे ब्रिज लिखा हुआ है, स्केलेटर, लैडर और स्टेयरकेस। यहाँ पे एक लॉजिक बन सकता है, कैसे बनेगा, स्केलेटर से ऊपर चढ़ते हो, सेम लैडर से भी ऊपर चलते हो, इस स्टेयरकेस से भी ऊपर चलते हो, ऊपर जाते हो, लेकिन ब्रिज से ऊपर जाते हो क्या, ब्रिज तो क्या एकदम फ्लैट होता है, तो इसका आंसर ब्रिज हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, ये लॉजिक यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जितना ज़्यादा टाइम देना है उतना ही टाइम देंगे, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का बात यहाँ पे नहीं करेंगे, टू द पॉइंट यहाँ पे बात करना है, जिससे टाइम भी बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकें। आठवां क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे टायर्ड हो तो स्लो काम करोगे, स्लो हो तो टर्डी हो जाओगे, टर्डी हो और ओवरऑल करके लेट हो जाओगे। मतलब ये जो ए, सी और बी ऑप्शन है, टायर्ड, टर्डी और स्लो, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डी है ये लेट जो है यहाँ पे ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डी है ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टायर्ड, टर्डी और स्लो ये यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगला नाइन्थ क्वेश्चन, देखो इस्लामाबाद किसी कंट्री का कैपिटल है, किसका है, कमेंट में बताओ। काबुल कंट्री का कैपिटल है, कैनबेरा ये भी कंट्री का कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जो सिडनी है, सिडनी कैपिटल नहीं है, सिडनी किसी का कंट्री नहीं है, मतलब कंट्री का कैपिटल नहीं है। सिडनी जो है ये एक सिटी है, ठीक है, कहाँ का सिटी है पता है, ये सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है,
ये ऑस्ट्रेलिया का है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का है ना, काबुल हो गया, कैनबेरा हो गया। तो ये सब किसी कंट्री का कैपिटल है, लेकिन सिडनी एक सिटी है, ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है सिडनी। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10th कैसे अप्रोच कर सकते हो इसको। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो, कैसे देखो, ग्रैंडसन हो गया, नेफ्यू हो गया और ग्रैंडफादर हो गया, ये पूरा जो है मेल है, लेकिन ये जो मदर इन लॉ है ये क्या है, फीमेल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स, क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखो यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है कि जियोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ्स के अंदर में पढ़ते हो तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रैन, सोवर, स्लिट और रेजिन, क्या यहाँ पे ओड वन आउट है, ये अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे रैन को देखो, सोवर को देखो, सोवर सावर जो भी बोलो, स्लिट है इसको देखो। तो ये तीनों जो टर्म है ये रैन से रिलेटेड है, रैनिंग से रिलेटेड है। रैन हो रहा है, सोवर भी सावर जिसे बोलते हो, और रैन स्लिट के फॉर्म में भी होता है। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये रैनफॉल से रिलेटेड है, लेकिन जो रेसिन है ये रैनफॉल से रिलेटेड नहीं है। मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, रेसिन का जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये रेसिन है, रेसिन ये ग्रेप्स का एक ड्राइड फॉर्म बोल सकते हो, ग्रेप्स का। ठीक है, अंगूर का क्या है, थोड़ा ड्राइड फॉर्म को हम लोग रेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया। बाकी रैन, सोवर और स्लिट है ये अलग डायरेक्शन में हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश, स्कैटर, डिफरेंशिएट और क्लासिफिकेशन, क्या यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। देखो यहाँ पे जो बी को देखो स्कैटर है, फिर डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, फिर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। मतलब इसको सेपरेट करने का एक मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेपरेट करने का, स्कैटर से सेपरेट ही कर रहे हैं, अलग होगा। डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब सेपरेट ही कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो सेपरेट कर रहे हो, लेकिन डिस्टिंग्विश कर रहे हो, यहाँ पे सेपरेट इसका मीनिंग नहीं होता है। मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 क्वेश्चन, ट्राई करो अपने लेवल में। डिस्पर्स, कॉन्ग्रेगेट, एक्यूमुलेट और एग्रीगेट, कौन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो देखो, कॉन्ग्रेगेट करना इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना मतलब भी इकट्ठा कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो मतलब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन डिस्पर्स कर रहे हो मतलब डिस्पर्स अलग डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। ठीक है, 20th क्वेश्चन, मिसडीड, करप्शन, फेलर, ऑफेंस और विलेनी, विलेनी है, विलेनी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मिसडीड लिखा हुआ है, करप्शन लिखा हुआ है, ऑफेंस लिखा हुआ है, और ये जो विलेनी लिखा हुआ है, ये क्या है, सब जो है इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन जो फेलर यहाँ पे है ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉजिक बन रहा है कि मिसडीड, करप्शन, ऑफेंस, विलेनी ये पूरे इलीगल वर्ड है, जो फेलर है ये इलीगल वर्ड नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शॉर्ट हैंड, मोर्स, सेमाफोर और रिकॉर्ड, इसमें से क्या ऑप्शन राइट होने वाला है। देखो शॉर्ट हैंड बोलो, मोर्स बोलो, सेमाफोर बोलो, ये तीनों जो ऑप्शन है ये लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, वो भी शॉर्ट लैंग्वेज से। ठीक है, ब्रीफली, BRIEFLY,
ब्रीफली वाले जो लैंग्वेज हैं उससे रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखोगे तो क्या पूरा डिटेल्ड रखोगे, ठीक है, डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखो यहाँ पे कैमेलियन, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये तीनों को अगर देखोगे तो ये क्या है, ये पूरा एक टाइप का है, कौन सा, रेप्टाइल का, ठीक है। ये पूरा रेप्टाइल का क्लास है, लेकिन जो लोकस है, लोकस्ट है यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब जो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, जो है क्रूज, क्रूसेड, कैंपेन और एक्सपेडिशन, इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। तो देखो एक्सपेडिशन बोलो चाहे कैंपेन बोलो, क्या सिनोनिज्म है, दोनों एक ही टाइप का। और क्रूसेड, ये भी यहाँ पे इसी का साइनो है, ये तीनों जो लिखा हुआ है ना, क्रूसेड, कैंपेन, एक्सपेडिशन, है ना, कोई भी चीज़ को खोज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेडिशन में जा रहे हो, कोई कैंपेन कर रहे हो, तो ये तीनों जो हैं सिनोनिज्म है, कैंपेन, एक्सपेडिशन और क्रूसेड। लेकिन जो क्रूज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ट्रेवल करते हो किससे, शिप से, तो ये अलग डायरेक्शन हो गया। कैंपेन करोगे तो शिप से करोगे, क्या पैदल करोगे, एक्सपेडिशन में जाओगे वो भी पैदल ही जाओगे, क्रूसेड ये भी अलग चीज़ है, अलग चीज़ मतलब सिनोनिज्म है इन्हीं का, कैंपेन, एक्सपेडिशन का। लेकिन जो क्रूज है, क्रूज जो है शिप से करोगे, क्रूज जो है, क्रूज में जब ट्रेवल करोगे शिप से करोगे, मतलब डिफरेंस यहाँ पे कौन है, ए है, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ब्लैकमेल, स्मगलिंग, स्नोबरी, फॉरगेरी और सबोटेज, इसमें ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो देखो ब्लैकमेल को पढ़ो, स्मगलिंग, फॉरगेरी और सबोटेज, ये पूरा जो है क्राइम से रिलेटेड है, क्राइम वाले रिलेटेड वर्ड हैं। लेकिन यहाँ पे स्नोबेरी है, ये क्राइम से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बताओ कौन सा यहाँ पे होने वाला है। तो देखो स्कर्वी को बोलो या फिर नाइट ब्लाइंडनेस बोलो, रिकेट बोलो, ये सब जो तीनों हैं ये विटामिन्स के कमी से होते हैं, ठीक है, विटामिन्स के कमी से ये सब जो डिसीज यहाँ पे होता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा विटामिन्स के कमी से नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन के कमी से होते हैं, मतलब तीन अलग हो गया, लेकिन एक जो है ये अलग हो गया, मतलब ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26, हर्ड, फ्लाइट और हाउंड और स्वार्म, कौन सा यहाँ पे आउट होने वाला है। देखो बताओ, ओड वन आउट बोल सकते हो इसको, तो कौन सा यहाँ पे डिफरेंशिएट है 26 का। तो यहाँ पे ध्यान ये दो कि फ्लाइट को देखोगे, हर्ड को देखोगे और स्वार्म को देखो, ये जो तीनों यहाँ पे हुए, तीनों या तो किसी एनिमल का ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, एनिमल्स के ग्रुप को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, या फिर इंसेक्ट्स के ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाउंड है ये स्पेशल ब्रीड होता है, स्पेशल ब्रीड होता है किसका, डॉग का, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये जो हर्ड है, फ्लाइट है, हाउंड है, स्वार्म है, इसमें से जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हाउंड होने वाला है। ये सब कैसे पता चलेगा इसका मीनिंग, तो हम लोगों ने क्या किया है, जब एनालॉजी का लेक्चर लिया हूँ तो वहाँ पे पूरा PDF डाला हूँ कि कौन कौन से क्या है, कोई भी स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ होता है, ये पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है, काऊ के यंग एज को क्या बोलते हैं, तो ये सब वहाँ पे डला हुआ है एनालॉजी में। स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल में भी डला हुआ है, तो इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, वहाँ से पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 27 क्वेश्चन ये रहा,
फोल, हेन, लैम और लिवरेट, इसमें से अपने को ओड वन आउट करना है। तो देखो फोल को देखो, लैम को देखो और लेवरेट को देखो, ये जो तीनों हैं, तीनों जो हैं ये एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स का यंग एज को यहाँ पे डिनोट किया गया है, यंग एज को। लेकिन जो हेन है, हेन का क्या यंग एज होगा, हेन जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंट कर जा रहा है, ठीक है। अब ये फॉल का क्या होता है, लैम्ब का क्या होता है, लेवरेट का क्या होता है, ये जितना भी मीनिंग है ये तो मीनिंग पता हो पहले, और इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है वो एनालॉजी में पूरा पीडीएफ के साथ डला हुआ है, तो उसको एक्सेस कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एजिटेशन, कंफ्यूजन, कमोटेशन और एनिहिलेशन, क्या इसमें से अलग होगा। तो देखो एजिटेशन क्या एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है क्या, कंफ्यूजन में कोई ग्रुप चाहिए, कंफ्यूजन इंडिविजुअली आ सकते हैं। कमोशन करोगे वहां पे भी एक ग्रुप का सहारा चाहिए, एनिहिलेशन में भी ग्रुप चाहिए, मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कंफ्यूजन, ये इंडिविजुअली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखो पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये पूरा क्या है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। लेकिन जो कोरिया है, कोरिया एक आसियान कंट्री है, ठीक है, ये ध्यान दो। तो इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, चलो 30 क्वेश्चन, बैंग, हिस, विस्टल और विंग, कौन सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होने वाला है। देखो विस्टल सुने हो, सिटी, ये भी एक साउंड है, ठीक है। हिस कौन करता है, ये भी साउंड है। फिर बैंग, ये भी क्या है, एक साउंड है, लेकिन जो यहाँ पे विंक लिखा हुआ ये साउंड से रिलेट नहीं है, मतलब यहाँ पे डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंग, विस्टल, हिस ये है साउंड से रिलेटेड है, लेकिन जो विंक यहाँ पे लिखा हुआ है ये साउंड से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 31। अब देखो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करोगे। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले इसका जो है अल्फ़ाबेट का नंबर पता हो, नंबर पता होगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर ऐसे नॉर्मली करोगे तो वहाँ से लेट हो जाएगा। तो देखो कैसे इस ऑप्शन को अप्रोच करना है ना, ओड वन आउट निकालना है यहाँ पे। तो कैसे करोगे, देख M&W है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग बोलता हूँ, इसका नंबर लिख लो, जल्दी से लिखना है वहाँ पे, ठीक है। ये 13 हो गया, 14 हो गया और ये कितना हो गया, 23 हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सबको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता थोड़ा है कि कौन सा यहाँ पे रॉन्ग आंसर होने वाला है, और इसका कुछ ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको पता कर सकते हो। 1 उसके बाद 2 को लो, OPY, और ये भी ट्रिक से उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन को एलिमिनेशन करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस मेथड से ऑप्शन तक पहुँच सकते हो, अगर मैनुअली करोगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। 15, 16 और एक कितना है 25, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे कि गैप को देखोगे, कितना गैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +1 का गैप है, यहाँ पे कितना है +9 का गैप है, ठीक है। 14 से N से W जाओगे, ठीक है, +9 का गैप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +1 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, P से Y, ठीक है, यहाँ पे भी +9 का गैप है। इसका मतलब ऑप्शन तक तो अभी तक नहीं पहुँचे, कौन सा जो है डिफरेंट आंसर होने वाला है। फिर देखो JKT, इसको देखो ये 10, 11 और 20, यहाँ पे जाओगे तो कौन से यहाँ पे ऑप्शन है, +1 का गैप है, यहाँ पे भी +9 का ही गैप है, मतलब सिमिलर बन रहा है। अगला कौन है, GHO, नंबर करो यहाँ पे 7, 8 और ये हो गया 15। तो ये गैप कितना है, ये तो +1 का गैप है, लेकिन 8 से 15 गए हो, मतलब +7 का, मतलब ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, ये राइट ऑप्शन होने वाला है। जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो मैनुअली वाला तरीका है,
जिसे मैनुअली कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, एक अपने से एक दिमाग ये लगा सकते हो कि तो इसको एक और मेथड से ट्राई कर सकते हो। कैसे? ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसको ट्राई करना कि पीछे से सॉल्व करते जाए, ठीक है। वहाँ से क्या है, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लग जाते हैं और सही ऑप्शन तक जल्दी पहुँच जाते हो। आगे कैसे ही इसको ट्राई करना है इसको हम लोग समझेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसमें से ये समझे ना कि देखो ये +1 है, ये +9 है, ये भी +1 +9 है। ये जो मेथड गया JKT वाला ये भी +1 +9 है, लेकिन जो यहाँ पे GHO है ये +1 है फिर +7 है, मतलब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए अपने को क्या करना है, देखो PLH नंबर कर लो, यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 12 और ये 8 हो गया। यहाँ पे देखो कि कितना गैप यहाँ पे है, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे -4 है, सेम यहाँ पे भी -4 ही है, 8 4 12, ठीक। यहाँ पे भी -4 है। फिर अगला देखो MHD, अब देखो ये कितना है, ये है 13, 8 और 4। तो इसमें एक चीज़ देखोगे, 8 का हो गया यहाँ पे 8 2 10 3, मतलब यहाँ पे -5 का गैप हो रहा है, यहाँ पे -4 का गैप हो रहा है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ पे लॉजिक समझना मैं क्या बोलना चाह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे जा रहा है -4 -4, यहाँ पे जा रहा है -5 -5। अब ऐसे में क्या करोगे, जस्ट अपने को एक ऑप्शन देखना है, ये चाहे C देखो या फिर D देखो, कोई एक ऑप्शन देखना है जब भी ऐसा सिचुएशन आए। तो जैसे मैं C देख रहा हूँ, NJF, इसमें कितना है 14, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अब इसमें गैप देखो कितना गैप, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है। ये क्लियर हो गया, मतलब कि -4 आने वाला है हर क्वेश्चन में। इसमें भी -4 आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर -5 -4 वाला, मतलब B यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा वाले क्वेश्चन को जो चौथा यहाँ पे दिया हो इसको करने का जरूरत नहीं है, ये तो -4 आएगा, आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दो ऑप्शन अपने को मिल गया, वो -4 ही है, तो थर्ड भी क्या होने वाला है, -4 वाला, -4 ही होने वाला है। तो जो C है, C जो है ये भी तो -4 है, लेकिन जो ये जो B है ये क्या है -5 में आ गया, मतलब ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। समझ आया? तो आगे को अपने को अब ट्राई भी नहीं करना है, आंसर यहीं से क्लियर है। क्योंकि ये -4 आया, ये भी -4 आ गया, तो क्लियरली है कि D भी जो है ये भी -4 ही में आएगा, अलग थोड़ा ना आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33, इसको सॉल्व करो। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करना, ठीक है। देखो HKI, इसमें देखो 8 फिर 11 फिर 9 है, कितना का गैप यहाँ पे दिख रहा है, ये बस यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, +3 का यहाँ पे गैप हो रहा है, और यहाँ पे कितना का गैप है ये अपने को ध्यान दें, 9 10 11, मतलब -2 का यहाँ पे गैप बन रहा है, ठीक है। यही बन रहा है क्या? चलो अगला देखो फिर हम UXV, इसमें से U है तो 21 24 और ये 22, इसमें कितना कितना का गैप बन रहा है, तो ये +3 का गैप बन रहा है, फिर यहाँ पे -2 का गैप बन रहा है। मतलब अभी तक तो जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम मेथड से जा रहे हैं। अगला देखिए CFD, ये हो गया 3 6 4, यहाँ से यहाँ तक गए तो +3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया -2, मतलब ये भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सेम सीक्वेंस में जा रहा है। अब सॉल्व करते MQN को, MQN तो ये हो जाएगा 13 17 और 14, यहाँ पे कितना का गैप हो गया 13, और ये +4 का गैप हो गया, और यहाँ पे -3 का गैप हो गया। मतलब क्वेश्चन को समझो, बाकी सब क्वेश्चन है +3 -2, ये सेंस बन रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन गया मतलब ऑप्शन यहीं पे होने वाला है। क्यों? अगर सेम सीक्वेंस वाला दो अगर क्वेश्चन मिल गया है ना, 2 पॉइंट मिल गया, जैसे कि ये वाला सेम बन रहा है, ये वाला भी सेम बन रहा है, तो ये तो पता चल गया अगर दो टॉपिक अगर सेम बन गया है ना, 2 ऑप्शन अगर सेम बन गया, तो जो थर्ड ऑप्शन अगर डिफरेंट आ गया तो डायरेक्टली उसी को टिक मार्क करना है, उसके आगे और सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन वही हो जाता है,
ठीक है, मतलब यहाँ पे MQN यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने को अब ई जो है, ई को यहाँ पे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, वो जो ई है 100% यही ऑप्शन होगा, कौन सा, +3 -2 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इसको सॉल्व करते हैं। ये है EDC, तो ये 6, 4 और 3। देखो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे -2 बन रहा है, यहाँ पे भी -1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो MLK 13, 12, 11, यहाँ पे -1 का बन रहा है, यहाँ भी -1, तो 2 अलग आ गया। अब जब 2 अलग अलग आ गया तो उसके बाद एक को बस सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं NPR को, देखो NPR ये कितना हो गया, 14, 16 और ये हो गया 18। यहाँ पे जो गैप है 14, 15, 16 +2 का, और यहाँ पे कितना है 16, 17, 18 +2 का। क्यों, कुछ गलत बन रहा है क्या, 13 L का 12 की कुछ अलग हो गया क्या, ओह एक सेकेंड, यहाँ पे जो ई का नंबर होता है, ई का नंबर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ध्यान से करना, ई का नंबर 5 होता है, मतलब -1 ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है +2 आ गया, मतलब यहाँ पे NPR जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन ये रहा है, इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। HJN है, ठीक है, 8, 10, 14 कौन सा रिलेशन बन रहा है, रिलेशन का मतलब कितना का यहाँ पे गैप है, मोस्टली गैप बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये कितना हो गया, +2 हो गया, फिर ये कितना हो गया, +4 हो गया। अगला देखो JLP जो 10, ये हो गया 12 और 16, कितना का गैप आ रहा है, +2 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +4 का गैप आ गया, ठीक है। अभी तक तो सेम सीक्वेंस चल रहा है। PRU इसको हो जाएगा 16, 18, 21, तो ये 16, 17, 18, यहाँ पे भी +2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो +3 का गैप हो गया, मतलब 2 ऑप्शन मिल गया। मतलब ये श्योर हो जाना, जैसे 2 ऑप्शन अगर सेम मिल रहा है तो ये श्योर हो जाना कि ऑप्शन जो है यही सीक्वेंस में बाकी ऑप्शन है वो होने वाला है। अगर डिफरेंट ऑप्शन आ गया, जैसे कि ये आ गया, तो डायरेक्टली ऑप्शन इसी को लेना, मतलब आंसर इसी को लेना। तो 35 का यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन 36 को देखो। यहाँ पे सॉल्व करो 36 को और बताओ क्या ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें से ये नंबरिंग वंबरिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे, इसको करने का जरूरत नहीं है। कैसे लॉजिक लगा सकते हो, ये देखो, जैसे कि TPLI है, यहाँ पे एक ऑवल दिया हुआ है, आई जो है ऑवल कौन कौन से हैं, AEIOU, ये ऑवल है ना, ठीक है, ये ऑवल है, 5 ऑवल है, तो यहाँ पे एक ऑवल दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में एक ऑवल है, फिर बी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे भी एक ही ऑवल है, ठीक है। सी ऑप्शन में ऑवल है क्या, एक भी ऑवल नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में भी एक ऑवल है ओ का। तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऑवल नहीं है और बाकी में सब में ऑवल है, ठीक है, समझ आया। तो ये इस क्वेश्चन से और इस मेथड टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान देना इसको, ठीक है। 37 क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, देखो MORV ये हो जाएगा 13, 15, 18 और 22, वी है क्या, 22 है। अब देखो इसमें कौन सा गैप है, यहाँ पे है +2 का, यहाँ पे +3 का है, और यहाँ पे किसका है, +4 का है, मतलब सीक्वेंस बढ़ रहा है, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। सेम सॉल्व करो बाकी का, जैसे यहाँ पे है C, E, H और L का, ये 3, 6 सॉरी ये 5 है ना, ये हैं 5, 8 और ये 12 हो गया। गैप देखो, यहाँ पे जाओगे 3 हो गया, 4, 5, यह भी +2 का गैप है, यहाँ पे +3 का गैप है, और यहाँ पे देखोगे तो +4 का गैप है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस तो सही आ रहे हैं, +2, +3, +4,
सी ऑप्शन चेक करो, CENT, CEN और ये रहा T, 3, 5, 12 और ये हो गया 20। तो ये तो गया +2 का, ये तो ज़्यादा ही चला जा रहा है। 5 हो गया, +7 का आ रहा है, +7 का आ रहा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ठीक, ये तो CE है, +2 का गया, ये +9 का जा रहा है। ठीक है, CENT का है, ये +9 में जा रहा है, फिर +6 में जा रहा है। मतलब ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 5 का है यहाँ पे, ठीक है, 6 नहीं 7 का ही तो जा रहा है, 9 का क्यों आएगा? मतलब क्लियर, यहाँ पे जो CENT है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, C जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला 38 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। देखो N Q T और ये रहा W, ये हो जाएगा 14, 17, 20 और 23। गैप देखो, ये +3 का गैप है, ये भी +3 का गैप है। ठीक है, और ये भी +3 का गैप है, +3 का गैप चल रहा है। आगे सॉल्व करो तो P, S, V और Z, ये हो जाएगा 16, 19, 22 और 26। ठीक है, इतना गैप देखो तो कितना है, ये +3 का गैप आ रहा है, 19, ये भी +3 का गैप आ रहा है, और ये 22, ये तो +4 का गैप हो गया है ना, ये +4 का गैप हो गया। मतलब 2 ऑप्शन मिल गया। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो एक क्वेश्चन बस सॉल्व करना है, एक ऑप्शन बस सॉल्व करना। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा कौन सही है कौन गलत। WZCF, WZC और ये रहा F, तो ये 23, 26, 3 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो कौन सा गैप यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे देखो 26, ये भी तो +3 है। ठीक है, और यहाँ भी +3 ही हो रहा है। मतलब क्लियर है कि जो ऑप्शन होने वाला है पूरा +3 में होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो PSVZ है यहाँ पे +4 आ गया, तो ये जो B ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो D ऑप्शन है इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है 39 का, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो नंबर कर लेते हैं, MOQS है, फिर ये 13, 15, 17 और 19 है। कितना का गैप बढ़ रहा है, +2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी +2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी +2 का गैप आ रहा है। ठीक है, ये तो गैप मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ZA, अगला जो ऑप्शन दिया उसको ZADE, ये कितना हो जाएगा, 26, 1, 4 और ये कितना है, 5 हो जाएगा। तो 26 से 1 जाओगे मतलब +1 है, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे +1 हो गया। ये जो पैटर्न बन रहा है +1, +3, +1 फिर +3 का बन रहा है। अब अगला सॉल्व कर लेते हैं CEGI का, CEGI, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट आंसर मिला हुआ है अभी तक। ठीक है, इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, तो इसका हो जाएगा 3, 5 फिर 7 है और इसका 9 है। तो देखो यहाँ पे +2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी +2 का गैप आ रहा है, और यहाँ भी +2 का ही गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो सीरीज बनने वाला है ना, क्लासिफिकेशन करोगे उसमें जो पैटर्न बन रहा है वे +2 का पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ भी +2 आया, यहाँ भी +2 आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1, +3 का। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे जो B ऑप्शन है Z वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो अगला देखते हैं 40 क्वेश्चन। अगर नंबर याद है तो बहुत जल्दी इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, अगर नंबर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलो 14 क्वेश्चन सॉल्व करो। DACB है, नंबर लिखो 4132। तो ये हो गया -3, ये -3 हो रहा है ना, पहले क्या है 4 है उसके बाद 1 आ रहा है, तो -3। ये कितना हो रहा है, +2
और ये कौन से पैटर्न में जा रहे हैं, यहाँ पे -1 हो गया, मतलब -3 + 2 -1। अगला सॉल्व करके देखते हैं। E B C D है, 5 2 3 4, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखो तो यहाँ पे जा रहा है -3, यहाँ पे आ रहे हैं +1, यहाँ पे भी आ रहा है +1, तो ये तो दोनों क्या है, अलग अलग आ गया। ठीक है, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे +1 आ रहा है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, वहाँ से समझ आ जाएगा क्लियरली। SPQR को देखो, SPQR ये 19 16 17 और 18, तो देखो यहाँ पे -3 का गैप हुआ है, यहाँ पे +1 का गैप हुआ है, और यहाँ पे भी +1 का गैप हुआ है। मतलब क्लियर है, जो सीरीज बनेगा -3 +1 +1 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहा है सेम, एक और ऑप्शन में मिला हुआ है -3 +1 +1, मतलब जो ए ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो डी है इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ ऑप्शन या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगा के सॉल्व करना है। जितना जल्दी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे उतना ही बेटर है। ठीक है, चलो 41 देखो, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, लॉजिक लगाओ, लॉजिक अपने से ट्राई करने है ना। देखो X T C G ये हो गया 24 23 7, कौन सा लॉजिक बन रहा है, 24 से ये मतलब -4 का, यहाँ पे 3 मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, 17 का गैप आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे +4 हो गया। ठीक है, अगला देखो N J M Q ये हो गया 14 10 13 और 17, मतलब यहाँ पे -4 हो गया, 10 से 13 जा रहा हो, यहाँ पे +3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो गया, +4 हो गया। यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो ऑप्शन दिया उसको EAUZ। ठीक है, EAUZ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 U है कि V है, यहाँ पे U है तो 21 हो जाएगा, फिर 26 है, तो ये तो -4 हो गया। अब डायरेक्टली कितना गैप बन रहा है, 21 का, तो यहाँ का जो गैप है वो 20 का गैप हो रहा है। ठीक है, +20 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे +5 हो गया। मतलब यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 17 है ना, -17 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। आगे और सॉल्व करके देखते हैं फोर्थ को, SOHL। ठीक है, SOHL 19 15 8 और ये हो गया कितना 12। तो यहाँ पे जो गैप देखोगे ये 4 का है, मतलब -4 का गैप हो रहा है। यहाँ पे कितना का गैप हो गया, 5 उधर इधर 3, मतलब यहाँ पे -7 का गैप हो रहा है, और यहाँ पे कितना का गैप है, +4 का गैप है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दो, जो बीच का जो नंबर है सेंटर का, जैसे यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे -7 आ रहा है, यहाँ पे +3, यहाँ पे -17। तो अगर मान लो सपोज अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करना, जो सेंटर का क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली इलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना वहाँ से। ठीक है, यहाँ जो सेंटर का क्वेश्चन है इसको हटा दो, हटा दिए। अब देखो ऑप्शन को, ऑप्शन कैसे बन रहा है, -4 +4 -4 +4, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, +5, मतलब क्लियर है कि जो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये तो रहा सेट ए में, जो अभी सेट 3 चल रहे हैं उसका टॉपिक यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, सेट 2 लाएंगे, उसमें और जितना भी जो टॉपिक है जो बचा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको पूछ सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर में। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये रहा, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और इसका पूरा जो टॉपिक है, पूरा स्लाइड है, इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। कौन सा सेट रहेगा, सेट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।